जो किसान पत्तेदार सब्जियां लगा रहे हैं या आगे आने वाले वक्त में लगाना चाहते हैं, उनके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक पूसा संस्थान दिल्ली से डॉक्टर आर.के. यादव जी। डॉक्टर यादव, स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान में। ये बताइए, अभी फ़िलहाल कौन कौन सी सब्जियां लगाने का वक्त है? अभी जो जनवरी का महीना ही चल रहा है, तो अभी तो किसान चाहें तो सभी पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे पालक है, बिलायती पालक है, मेथी है, बथुआ है, सरसों साग है। तो इन सब्जियों को संभावना है, धनिया है, अन्य तमाम सब्जियां हैं जो अभी समय है, तो अभी लगा सकते हैं इस महीने। जी, अगर क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो किन किन इलाकों में भी कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां लगी हुई हैं? अगर क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो लगभग उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, जितना मैंने बताया, सभी पत्तेदार सब्जियों को लगा सकते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों में इन सब्जियों को मार्च के अप्रैल के महीने से शुरू करते हैं, उसमें लगा सकते हैं, उस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो दक्षिण भारत के जो किसान हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी जल्दी आ जाती है, तो वहाँ पर इनको थोड़े जो पालक है उनको लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर दक्षिण भारत में जो चौलाई एक है फसल है, उसको भी आप लगाने का समय उनका फरवरी से ही आ जाएगा, तो उनको लगा सकते हैं। अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो किसानों को कौन कौन सी पत्तेदार सब्जियां लगाना फ़ायदेमंद होगा? व्यावसायिक के रूप से अगर देखा जाए तो पत्तेदार में सबसे ज़्यादा जो पालक की खेती हमारे देश में किसान ज़्यादा करते हैं, तो पालक को सामान्य मौसम में लगाते हैं, जो जाड़े का मौसम बोलते हैं। इसके अलावा इसको जो दूसरे मौसम है, जैसे गर्मी के मौसम में भी काफ़ी किसान पालक को थोड़ी सी छायादार जगह में या थोड़ा सा उसको छाया प्रदान करके, जिससे धूप से, जिसको शेड नेट कहते हैं, ग्रीन शेड नेट में लगा सकते हैं। इसमें धनिया भी काफ़ी मात्रा में किसान हमारे देश में लगाते हैं, तो इसको व्यावसायिक रूप से इन दो फसलों को ले सकते हैं, जो इनकी काफ़ी संभावना है हमारे देश में। जैसा कि आपने बताया, इन तरह की सब्जियों में किस तरह के कीट का प्रकोप देखा जा सकता है और इससे बचाव के लिए किसानों को क्या करना चाहिए? वैसे तो पत्तेदार सब्जियों में अन्य सब्जियों की तुलना में बीमारियां इत्यादि का संभावना कम रहती है, तो यही एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। लेकिन फिर भी अगर कभी कभी किसान को बीमारियों से सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करेगा किसान? हम कहना चाहेंगे कि जो बीज जो है, हमेशा बीज को उपचारित कर ले, उपचारित बीज को ही लगाए। जिसके के लिए क्या करे कि 3 ग्राम थीरम नामक एक दवा होती है, उसकी 3 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज के लेकर के उसको उपचारित कर ले। इसके अलावा अगर वो चाहता है तो दूसरी एक दवा है, जो 1 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम, जिसको बैबिस्टिन बोलते हैं, उसको भी इसी 1 किलो बीज में मिला करके तब बीज को बुआई करे, तो उससे आपको तमाम बीमारियों से रोकथाम हो जाती है। अगर बाई चांस कभी बीच बीच में अगर पत्तों पर कोई धब्बे दिखाई देते हैं, तो एक जो दवा है डाइथेनियम 45, इसका भी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव कर सकते हैं। और अगर भी दूसरी एक दवा है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो पत्तेदार सब्जियाँ क्योंकि सीधे खाई जाती हैं, तो इसकी जो नीम का एक अर्क होता है, उसका 5% घोल बना करके उसको छिड़काव करें, क्योंकि उससे क्या है, वो काफ़ी सावधानीपूर्वक उसका इस्तेमाल किया जाता है और उससे कोई नुकसान नहीं है। उसको ऑर्गेनिक खेती में भी किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कभी कभी कीट आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, उससे भी इसको बचाव हो जाएगा नीम अर्क से। और बुआई करते समय ही क्या करें कि जो नीम की खली है 20-25 किलोग्राम वो पूरे खेत में मिला ले प्रति हेक्टेयर की दर से, तो इन चीज़ों से भी काफ़ी कीड़ों और बीमारियों से रोकथाम हो जाती है। और फसल चक्र को अपनाएं। कभी कभी किसान भाई फसल चक्र नहीं पाते हैं, तो उससे भी काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो और जो सब्जियां हैं, जैसे इसमें गेंदे की खेती कर सकते हैं, काफ़ी कीटों को नष्ट कर देती है। इसके बाद बाजरा, ज्वार, इस तरह की जो खेती है, वो अगर उस फसल में साथ में लगा ले कभी, तो उससे जो हमारी सब्जियों में आने वाले कीट हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बीमारियों से कम सामना करना पड़ेगा और आपकी पैदावार बहुत ज़्यादा, उपज अच्छी होगी और आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया किसानों को जानकारी देने के लिए। तो ये थे डॉक्टर आर.के. यादव दिल्ली से। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं सबीला रशीद, दूरदर्शन किसान दिल्ली।